हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, लाइक उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं जो आपसे वो छुपा रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, उनकी हिडन फीलिंग्स, और वो आपसे छुपा क्या रहे हैं आज हम देखेंगे। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं, मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में, आपका उनके साथ चाहे जैसा भी सिचुएशन करंटली चल रहा है, बात हो रही है नहीं हो रही, ब्लॉक सिचुएशन है, रिजेक्शन दे दी है, या कुछ भी सिचुएशन है, सब के लिए रीडिंग ओपन है। देखेंगे कि उनके हिडन फीलिंग्स क्या हैं, कि लाइक वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, कैसा वो फील कर रहे हैं जो इस टाइम आप लोगों से उन्होंने हाइड किया हुआ है। लेट्स सी, हिडन फीलिंग्स, व्यूअर्स के पर्सन के हिडन फीलिंग्स क्या हैं, क्या छुपा रहे हैं वो उनसे। फर्स्ट वी हैव इट्स आंसर्स, then we have it's a reconciliation, we have it's a courage, we have it's a finding, we have it's a transformation। आपके और इनके बीच में मुझे लग रहा है कुछ लोगों के यहाँ तो बातचीत नहीं हो रही, लाइक नो कॉन्टैक्ट है, यहाँ फिर आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका हुआ है। यस, और ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग डेफिनेटली इस पर्सन से आंसर चाहते हो कुछ क्वेश्चंस के। तो मुझे एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ये पर्सन जो है उस आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, बहुत सारी बातों का कोई ना कोई आंसर करना चाहते हैं, जिसके लिए इस टाइम ये पर्सन कुछ ना कुछ चीज़ों को तलाश कर रहे हैं। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक फर्टैलिटी की एनर्जी है, ये आगे आपके साथ ग्रोथ करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है आप लोगों को शायद अभी कोई क्लोजर नहीं मिल रहा, लाइक आपको ये पर्सन शो नहीं कर रहे, आपको ऐसा लगता है रिश्ता ख़त्म हो गया, इस पर्सन की साइड से आप ये कोई भी कनेक्शन नहीं बनाएंगे या कोई भी आपसे बात नहीं करेंगे। बट ऐसा नहीं है, ये पर्सन जो भी है ये आपके साथ चीज़ों को चेंज करने का रास्ता कोई ना कोई तलाश कर रहे हैं। आप फाइंडिंग की एनर्जी है, इट्स अ बटरफ्लाइज। तो यहाँ पे बटरफ्लाई की एनर्जी है, जो कि यहाँ पे क्लियर एनर्जीज आ रही हैं कि ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ चीज़ों को चेंज करने का, दोबारा से इस कनेक्शन को बनाने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। बिकॉज ये सिचुएशन को आपके और इनके बीच में जो ख़राब चल रही है या ख़त्म हो चुकी है उसको दोबारा से रिक्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन आपसे ऑब्वियसली छुपा रहे हैं। बिकॉज ऐसे लग रहा है इस पर्सन के पास बहुत सारी बातों का आंसर है जो ये आपको देना चाहते हैं रिकॉन्सिलिएशन करके, एंड अपने अंदर हिम्मत लेकर आ रहे हैं विद द करिश, जिससे ये पर्सन आपसे रिकॉन्सिलिएशन कर पाए। अगर ये पर्सन अभी खामोश है तो ये बिल्कुल क्लियर आपके लिए इंडिकेशन है या क्लियर आपके लिए साइन है कि ये पर्सन अभी अपने आप को एक पावरफुल एनर्जी में लेके आ रहे हैं, अपनी पावर को रिक्लेम कर रहे हैं, अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं, अपने अंदर करेज लेकर आ रहे हैं, वो अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं कि ये इंसान आप लोगों के साथ रिकन्सिलिएशन कर सके, और आपकी हर बात का ये इंसान जो है वो आपको आंसर करना चाहते हैं आपके साथ रिकॉन्साइल करके। बिकॉज यहाँ पे फर्टैलिटी की एनर्जी है जो कि बताता है कि आगे पर्सन आगे ग्रोथ चाहते हैं, आगे आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, रिश्ता बनाना चाहते हैं और हर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बट इस टाइम तलाश कर रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने आप लोगों के साथ सब चीज़ों को ठीक करना है। दैट्स वाई ये इंसान खामोश है और आपसे ऑब्वियसली छुपा भी यही रहे हैं। आपको यही लगता है कि जैसे नहीं होना, कोई भी कुछ नहीं होगा आप दोनों के बीच में, बट ये भी आप लोगों से सब चीज़ें इन्होंने हाइट की हुई हैं। ठीक है, टॉप ऑफ द डेक एनर्जी है बाउंड्रीज़ की। हो सकता है आप दोनों के बीच में इस टाइम बाउंड्रीज़ चल रही हैं, कुछ लोगों के बीच में या तो ब्लॉक सिचुएशन है या फिर इस इंसान ने आप लोगों से बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, जिससे आपको देख के लगता है कि ये पर्सन शायद रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं, तो ख़त्म हो चुका है, आप कुछ भी आप लोगों के बीच में बाकी ना कभी बनेगा ना कभी कुछ ठीक होगा। बट ऐसा नहीं है, ये पर्सन अभी अपना टाइम ले रहे हैं, अपने आप की स्ट्रेंथ को, अपनी जो भी इस इंसान के अंदर करेज है उसको रिक्लेम करेंगे और उसके बाद ये वापस आएंगे। ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली गेनिंग द स्ट्रेंथ, पावर गेन कर रहा है ये इंसान, अपने अंदर एक स्ट्रेंथ, एनर्जी, पावर लेकर आ रहे हैं, जिससे ये आगे आपके साथ जो है कनेक्शन को अच्छे तरह से लेकर चल पाएँ। बट इस टाइम आप लोगों के बीच में बाउंड्रीज़ हैं। बाउंड्री कैसी हो सकती है? या तो ब्लॉक सिचुएशन है, या फिर इस पर्सन की तरफ बात करने के लिए आप लोगों को मुश्किल हो रही है, या फिर आप दोनों का एक दूसरे की तरफ जो एक्सेस है वो अभी बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। कुछ लोग हो सकते हैं आप इनसे बात करना चाहते हो लेकिन ये कोई रिप्लाई नहीं कर रहे, आंसर नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली दिस पर्सन इज़ टेकिंग देयर टाइम, और आप इसको टाइम दो भी, आपको फोर्स नहीं करना। अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे और बात करने की आप कोशिश कर रहे हो तो इस पर्सन को अपना टाइम दीजिए, फोर्स ना करें, क्योंकि अगर आप फोर्स करोगे तो ऑब्वियसली ये पर्सन फिर अपने मोटिव से हट जाएगा और फिर जिस तरह से ये चाह रहे हैं प्लानिंग करके आपके साथ रिश्ता बनाना, वो नहीं बनाएगा ये पर्सन।
ठीक है, तो उनको टाइम आपने देना है, ज़बरदस्ती किसी चीज़ पे नहीं करनी, पीछे नहीं पड़ जाना आपने इस इंसान के कि बात करे आंसर क्यों नहीं कर रहा आपको, बिकॉज कुछ लोग करते हैं ऐसे कि आंसर करो प्लीज़, रिप्लाई मी, बात करो, कॉल करो, समथिंग लाइक दिस। ये आप लोगों ने नहीं करना बिल्कुल भी। यस, बट ये इंसान जो भी है ये आगे रिश्ते बनाना चाहते हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि आप फर्टैलिटी की एनर्जी है जो क्लियर बता रहा है। ये आगे जो है ना आपके साथ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं हर चीज़ को, फैमिली बनाना चाहता है बेसिकली ये इंसान। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी दिख रही है। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप इस इंसान से ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हो, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, और उसके बाद आपका किसी तरह का कोई ऑब्वियसली झगड़ा चल रहा है या फिर आपस में किसी तरह का प्रॉब्लम चल रही हैं, तो ये उन चीज़ों को भी फिक्स करना चाह रहे हैं। यस, ये एनर्जी आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, लिब्रा, ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं स्टार साइन की। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, एरिस सैजिटेरियस की एनर्जी भी है। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, जान लेते हैं क्या है हिडन फीलिंग्स आपके पर्सन की, जो आपके माइंड में है, क्या छुपा रहे हैं वो आपसे, क्या है हिडन फीलिंग्स वीवर्स के पर्सन की, क्या छुपा रहे हैं वो। वी हैव दरवेश, एक तो एनर्जी दिख रही है ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, एंड सेकंड थिंग मुझे लग रहा है यहाँ तो ये पर्सन दिखने में कुछ आपसे ओल्डर हो सकते हैं, अदरवाइज़ इस पर्सन का एक ऐसा फेस चल रहा है जिसमें इस इंसान को जो है ना वो यूनिवर्स से बात करने का जो है इस टाइम बहुत मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है। एंड साथ ही साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं स्पिरिचुअली, ऐसे लग रहा है ये पर्सन अवेकन हो रहे हैं, कुछ लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है, उससे गुजर रहे हैं ये पर्सन। वी हैव 7 ऑफ कप्स, ये पर्सन इस टाइम तो अकेले हैं गाइस, मैं ये नहीं कहूँगी कि इनके साथ है कोई या कि ये पर्सन किसी के साथ है, नो, ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास हर्मिट की एनर्जी है जो शो करता है एक सोलो एनर्जी को। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं, एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा हैविली जो है ना ये इंसान प्रे भी कर रहे हैं। प्रे क्यों कर रहे हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन चल रही है इस पर्सन की अभी लाइफ में, दैट्स वाई ये अपना टाइम ले रहे हैं, आपसे बाउंड्री बनाई हुई है इन्होंने। एनी हाउ लेट्स सी मोर, मैं कुछ और देखूँगी देन मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर पाऊँगी। देख लेते हैं क्या छुपा रहे हैं आपके पर्सन आपसे, क्या है उनके हिडन फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स के माइंड में, जो पर्सन है क्या छुपा रहे हैं उनसे। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ स्टाफ, देन वी हैव इट्स अ 5 ऑफ स्टाफ, टेंशन में है ये पर्सन। वी हैव मीनार, या ब्रेकअप हो चुका है आपका, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है एनर्जी, इट्स अ टावर एनर्जी, या वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड। कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी ऐसी है जैसे ये पर्सन खुद शायद आपसे छोड़ के गए हैं, आपको रिश्ता आपसे खुद ख़त्म किया इन्होंने। इसकी रीज़न थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या फिर वैसे ही आप लोगों के बीच में मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों का इंटरफेरेंस रहा है थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी भी नहीं कहूँगी मैं, यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है 4 to 5 लोग हो सकते हैं, लाइक 4 to 5 पीपल हो सकते हैं जिनकी आप लोगों के इस कनेक्शन में या तो इंटरफेरेंस रही है। सॉरी गाइस, कॉल आ गई थी। सो ये इंसान जो भी है ना, इसका कोई ना कोई इस टाइम दिख रहा है कि लाइक आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें या तो थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस से ख़राब हुई है। थर्ड पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, मैं एक की बात नहीं करूँगी, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे रही है जिससे आप लोगों का रिश्ता जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब हुआ है, रुइन हुआ है। या तो ये इंसान किसी की बातों में आया, या फिर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े या चीज़ें कुछ क्लियर नहीं हुई दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से, बिकॉज दिख रहा है यहाँ पे बहुत हैविली मुझे इन्फ्लुएंस लोगों का दिख रहा है आपके इस कनेक्शन में। दैट्स वाई मुझे एनर्जी आ रही है कि इस इंसान ने आपके साथ रिश्ता जो भी ख़राब किया उसकी रीज़न दूसरे लोग हैं। हो सकता है आपका आपस का इतना क्लैश ना हो, आपस का इतना कोई इशू ना हो जितना दूसरों लोगों की वजह से क्रिएट किया गया है। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है किसी तरह से चाह रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जिससे आपके और इनके दरमियान में सब कुछ ठीक हो सके। बिकॉज इस पर्सन को ऐसे लगता है कि इनको अब चीज़ों को ठीक करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। दैट्स वाई एक तो अकेले बहुत ज़्यादा है, और ये आपके साथ किस तरह से चीज़ों को ठीक करना है उस चीज़ों को लेकर ये पर्सन यूनिवर्स से हेल्प मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि इस पर्सन को इतनी पावर मिल सके, जैसे यहाँ पे भी करिश की एनर्जी है कि इस पर्सन को ऐसी पावर मिल सके जिससे ये ईज़िली जो है वो डिसीजन ले सकें आप लोगों की तरफ आने का, जो कि इनके लिए ऑब्वियसली एक नई चीज़ है। बट ये कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर उस स्ट्रेंथ को लेकर आने की जिससे इनको आपके साथ चीज़ों को फेस करने में, या फिर आपको जो भी आंसर आपको देने हैं वो देने में आप लोगों को, इस इंसान को जो है वो एक स्ट्रेंथ मिल सके।
बहुत क्लियर एनर्जी है। यहाँ पे भी फाइंड पाथर की एनर्जी है और ये कार्ड भी हमारे पास फाइंडिंग है। इट मीन्स कि इंसान तलाश कर रहे हैं जिससे ये आपके साथ चीज़ों को ठीक कर पाएँ। इस पर्सन को खुद भी वेट है कि कोई रास्ता मिल सके, कोई यूनिवर्स की तरफ से इस पर्सन को हेल्प मिल सके कि ये आपकी तरफ आ सकें, क्योंकि इंसान आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा मुझे ये पर्सन टेंशन में दिख रहे हैं। विद द 7 ऑफ कप्स काफ़ी कंफ्यूज हैं कि ये जो सब कुछ हो गया, ख़राब हो गया, इस टेंशन को किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, किस तरह से इस सारी सिचुएशन को फिक्स करना है। ये पर्सन के ऊपर खुद भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, बिकॉज ये इनकी अपनी लाइफ भी काफ़ी मेंटली जो है वो विद द मीनार रूइन हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। यहाँ तो कुछ लोग में भी मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड विद द दरवेश, अगर कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं है तो मे बी ये इंसान आपसे गोस्ट कर गए थे। गोस्ट क्यों करके गए थे? बिकॉज आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई थी। यहाँ पे एक स्पिरिचुअल इंसान थे, ठीक है, आप लोग कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर नेगेटिविटी थी और आप पॉजिटिव थे। तो आपकी जो एक तरह का ओरा है, बहुत ही क्लीन, बहुत ही स्पिरिचुअल, वो इस पर्सन से ऐसा लगता है ये बियर नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है ये इंसान आपको गोस्ट कर गए विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द दरवेश, ठीक है। या तो ये आपको गोस्ट कर गए या फिर ये इंसान आपकी उतनी एनर्जी को जो है वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे, दैट्स वाई ये भाग गया आप लोगों से इस कनेक्शन से। बट राइट नाउ इनको अब टेंशन हो रही है कि आप चीज़ों को ठीक करना है। इन्होंने आपसे भाग के गोस्ट करके या फिर एक जो रनिंग एनर्जी शो की है वो नहीं करनी चाहिए थी, दैट्स वाई भी ये इंसान जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं। यस, अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो ये रीज़न हो सकती है। और कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है चिटिंग भी हो सकती है, बिकॉज मुझे चीट की एनर्जी भी दिख रही है। अगर चिटिंग नहीं भी है ना तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लोगों की तरफ से झूठ बोला गया है। इस पर्सन ने आपको कोई ना कोई झूठ बोले हैं, दैट्स वाई भी आप दोनों के बीच में जो है वो चीज़ें ऑब्वियसली ख़राब हुई हैं। झूठ कैसे बोले हैं कि इस पर्सन की ऑब्वियसली कि ये आपके साथ रह नहीं सकते, या कुछ ना कुछ ऐसे लेम एक्सक्यूज़ देना कि इस इंसान की फैमिली की तरफ से टेंशन आ रही है। हो सकता है ये एफर्ट करते तो तब भी चीज़ें ठीक हो सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान ने थर्ड लोगों के इन्फ्लुएंस में आके या लोगों को इंटरफेयर करके आपके इस कनेक्शन के बीच में चीज़ें ख़राब कर दी। तो अब ये पर्सन जो भी है वो किसी तरह से विद द 2 ऑफ स्टाफ चाह रहे हैं कि कोई ऐसा डिसीजन लें, उनको वेट है कुछ ऐसा करने का जिससे आपके और इनके बीच में दोबारा से चीज़ें फिक्स हो सकें, दोबारा से पार्टनरशिप हो सके। बिकॉज बहुत सारा मुझे आपके और इनके बीच में क्लैश दिख रहा है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड। बहुत क्लैश है, ईगो क्लैश है, पर्सनैलिटी क्लैश है। दैट्स वाई विद द 7 ऑफ स्टाफ इनको भी महसूस हो रहा है कि आपने भी कहीं ना कहीं बाउंड्री बना ली है। जैसे इन्होंने बाउंड्रीज़ बनाई हुई है ना, वैसे इनको कहीं ना कहीं लगता है आपने भी बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं। मुझे ज़्यादा एनर्जी ये आप दोनों की आ रही है कि आप दोनों ने एक दूसरे से अभी जो करंटली बात करूँ तो बाउंड्री बनाई हुई है। ना ये आपको एक्सेस कर पा रहे हैं ना आप इनको एक्सेस कर पा रहे हो। लाइक ऑब्वियसली आप लोग अपना टाइम ले रहे हो, या फिर किसी तरह से ऐसे लगता है इस इंसान को कि आपने भी इतनी ज़्यादा बाउंड्री बनाई हुई है कि ये इंसान जो अपने आप से बात करना भी चाहते हैं ना, एक तो प्रिपेयर नहीं है और दूसरा इनको आपकी तरफ आने का कोई रास्ता भी अभी समझ नहीं आ रही। दैट्स वाई ये पर्सन बहुत प्रे कर रहे हैं और हेल्प ले रहे हैं यूनिवर्स से कि किसी तरह से इनको ऊपर से डिवाइन की हेल्प आ जाए और इनको कुछ समझ आ जाए कि इनको क्या करना है, किस तरह से चीज़ें ठीक करनी है, किस तरह से आपको हैंडल करना है और आपको हर बात का आंसर करना है जो इनको पता है कि आप क्वेश्चन ऑब्वियसली करोगे। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप इस इंसान से आंसर चाहते हो, तो ये आंसर लेकर आएंगे आपकी तरफ। बिकॉज ऑब्वियसली इस इंसान को पता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ों को क्लैश किया, आर्ग्यूमेंट किए हैं, कन्फ्लिक्ट आपके साथ किए हैं। और कुछ लोगों के दरमियान तो ऐसे कन्फ्लिक्ट हुए हैं जो बिना रीज़न ही हुए हैं, बिल्कुल ही कोई मतलब लाइक उसका कोई बनता ही नहीं था कि इशू स्टार्ट करने का। ब्लेम गेम जिसको बोलते हैं ब्लेम गेम, इस पर्सन ने आपको ब्लेम ऐसे ही करते रहे, सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर के कुछ फ्लॉज एंड सिक्योरिटीज़ को छुपाने के लिए पर्सन आपको कोई ना कोई कसूरवार ठहराता रहा है। बट अभी इनको महसूस होता है विद द 7 ऑफ स्टाफ के आप लोग जो हो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए, खुद को लेकर आपने बाउंड्रीज बना ली हैं एंड यू गाइज आर हीलिंग योर सेल्फ। आप अपना टाइम ले रहे हो आप भी, और अपने ऊपर आपने जो है वो किसी भी तरह का ऐसा बैड वाइब या फिर बैड एनर्जीज़ को नहीं आप अपने ऊपर आने दे रहे। दैट्स वाई कहीं ना कहीं आपने बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, किसी तरह से आप लोग नेगेटिविटी से निकल पाओ, आपकी एनर्जी क्लिनज हो सके, आपका एटमॉस्फेयर क्लिनज हो सके, आपकी अपनी बॉडी अपनी सोल आपकी क्लिनज हो सके। इस टाइम इस पर्सन को लग रहा है आप ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन ये साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इनका आपकी तरफ जो है ना वो इनको आप तक पहुँचने का मौका मिल जाए। और ये पर्सन इसीलिए जो है तलाश कर रहे हैं कुछ रास्ता। यस, क्योंकि बैक टू बैक एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे नेगेटिव टेंशन वाली दिख रही है। बिकॉज यहाँ पे भी हमारे पास 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है कि इंसान काफ़ी डिप्रेसिव है और काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस है इस इंसान को। क्यों स्ट्रेस है? बिकॉज ऑब्वियसली इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स हाइड की हुई हैं, इनको आपसे बात करने का मौका नहीं मिल रहा। बिकॉज यहाँ तो आप लोगों ने खुद इस इंसान को ब्लॉक किया हुआ है, यहाँ तो इस इंसान को आपने ब्लॉक किया हुआ है, अदरवाइज़ आप लोगों ने अपनी तरफ आने वाले रास्ते भी इतनी लाइक आपने बाउंड्रीज़ बना ली हैं, स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं कि ये इंसान ईजिली आप लोगों तक नहीं आ सकता।
या ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बिकॉज इनको लगता है कि आप अपने लिए फ़ाइट करोगे, इस पर्सन को आप इजीली आप नहीं आने दोगे, बिकॉज आप काफ़ी हद तक इनको लगता है कि आप खुद भी, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ चुकी है, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। अब आप इनके साथ फ़ाइट करोगे, अपने लिए फ़ाइट करोगे, अपने पीस के लिए, क्योंकि आप अपने स्ट्रेस पे जाना चाहते हैं कि इंसान कोई भी आए आपकी लाइफ में स्ट्रेस डाले, आपको तंग करे, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी डाले, आप नहीं, इस पर्सन को लगता है कि आप बिल्कुल भी ये नहीं अब बियर करोगे। दैट्स वाई यहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में, इनको समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूज़ है कि क्या करें, क्या डिसीजन लें, क्या चॉइस लें जिससे आपसे बात कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं आपके और इनके बीच में जो चल रही हैं, सब चीज़ों को ख़राब करके अब सही करना चाह रहे हैं। यस, मोस्टली लोग यही करते हैं, सारी चीज़ें बर्बाद करके, सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके, रूइन करके, बिल्कुल टोटली, जिसमें कोई भी फिर ना एक भी रास्ता थोड़ा सा नहीं रहता, मार्जिन कोई नहीं देते, तो फिर उसके बाद उनको ठीक करना होता है, ये होता है। बट इट्स टोटली अप टू यू, आपने ठीक करना है नहीं करना, ये आपकी अपनी चॉइस है। बट एनी हो, नंबर 9, 7, 2, 5, 9, की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर जो है यहाँ पे 5 की एनर्जी भी है। नंबर 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी 5 है। नंबर 16 एंड 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे 777 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 9955 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 27, 25, 29, यस, ये एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका यहाँ फिर इनका। स्टार साइन यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है, बट एरिस और लियो की एनर्जी मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।